दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक स्टोरीज देखना चाहते हैं तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। सेकंड चैनल का मेरा, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग कहानी को सुनते हैं, पत्नी को किसी के सामने बेइज्जत ना करें। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। अरे यार, क्या करती हो तुम? कुछ करना आता भी है तुम्हें? कैसा खाना बनाया तुमने? यह कहकर रोहन ने खाने की थाली दूर सरका दी थी। थाली से खाना नीचे गिर गया। मीना के हर काम में मीन में निकालना रोहन की आदत थी। जब तक नुक्स नहीं निकाल लेता, ऐसा लगता जैसे उसका खाना हजम नहीं होता। वह बेचारी चुपचाप सुनकर फिर दूसरी चीज बनाती, उसको भी वह मुंह बनाकर खाता और मीना को कहता कि इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेता हूँ। जानती हो, जब मैं होटल में रहता था तो मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे दोस्त चटकारे लेकर खाते थे। अगर मीना उसके कपड़े प्रेस करती तो वह कहता कि क्या तुमको तुम्हारे घर में काम करना नहीं सिखाया गया? कुछ करना भी आता है तुमको ढंग से? बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पालने का नतीजा यही होता है। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा यह काम भी। मीना मन ही मन दुखी हो जाती थी। रोहन हर काम में खुद की बड़ाई करता था। अगर घर में कोई आ जाता तो वह इतनी डींगे हाँकता कि सामने वाला बोर हो जाता। ऐसे ही एक बार रोहन का एक दोस्त कभी जो दुबई रहता था वह आया था। रोहन और वह दोनों बचपन के दोस्त थे। रोहन ने उसको होटल में रुकने नहीं दिया और घर पर ही ले आया। वह शादी में नहीं आ पाया था। वह मीना से मिलकर उसके अच्छे स्वभाव और व्यवहार, उसके सुगढ़ता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने मीना की हर बात की, खाने की दिल खोलकर तारीफ की। यह बात रोहन को अच्छी नहीं लगी। उसने कभी से कहा, तुझको याद है कभी जब हम हॉस्टल में रहते थे, मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता था, व्यवस्थित रहता था और मेरे हाथों का खाना तुम कैसे चटकारे लेकर खाते थे। देखना, कल मैं तुमको अपने हाथों से बना आलू प्याज का पराठा बनाकर खिलाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे? दूसरे दिन रोहन ने सुबह से ही किचन पर अपना कब्जा जमा लिया और मीना से बस ऊपरी काम करने को कहा। मीना उसको समझाती रही पर वह कहाँ मानने वाला था। मीना बाई के साथ घर की साफ सफाई करवाने लगी। इधर रोहन ने आलू को धोकर कुकर में रख दिया और आटा गूंथने लगा, परंतु उसने आटे में बहुत अधिक पानी डाल दिया तो वह रबड़ी जैसा हो गया और फिर उसको सुधारने लगा, पर वह इतना गीला हो गया था कि आटा मिला मिलाकर भी वह ठीक नहीं हो पाया और इसी बीच उसे कुछ जलने की बदबू आने लगी। देखा तो कुकर में सीटी नहीं आई थी क्योंकि कुकर सही तरीके से नहीं लगा था। उसने जल्दी से गैस बंद की और कुकर खोलने लगा, परंतु कुकर खोलने के चक्कर में उसका हाथ गर्म कुकर पर लग गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर मीना और कभी दौड़कर अंदर आए तो देखा रोहन के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। वह जमीन पर बैठा हाथ झटक रहा था। मीना ने उसका हाथ देखा तो वह बहुत जल चुका था। उसने जल्दी से बर्फ निकाली और उसका हाथ पकड़कर उस पर बर्फ लगाने लगी। कभी उसको उठाकर हॉल में लेकर आया और मीना से बर्नर लाने को कहा और खुद बर्फ लगाने लगा। मीना के अंदर जाते ही वह रोहन से बोला, अरे यार, तुम अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना कब छोड़ोगे? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम अपनी इतनी प्यारी सुगर पत्नी को हर बात में नीचा दिखाते हो, खुद की तारीफ करते हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो यार कि तुमको इतनी अच्छी और सहज सरल स्वभाव वाली, कार्यकुशल और सहनशील पत्नी मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुमको छोड़कर चली जाती, लेकिन इतने दिनों में मैंने देखा वो तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देती। कई बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन तुम पति हो, तुम्हें समझना चाहिए। ऐसे हर किसी के सामने पत्नी को रुस्वा नहीं करना चाहिए। रोहन लज्जित होकर सब सुन रहा था। आज उसको समझ आ गया था कि सच में वह मीना को कितना लज्जित करता था। पर वह सब कुछ सहती रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी
और ना ही कभी पलटकर जवाब देती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। तभी मीना बरनाल लेकर आई और उसके हाथों में लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन अपने एक हाथ से उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, मीना मुझको माफ़ कर दो, मैं हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया, ना जगह देखी ना वक्त, तुमको सबके बीच नीचा भी दिखाया, पर आज मुझको समझ आ गया कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनकर खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, पर आज से तुम ही घर की और रसोई की रानी हो। मैं अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ, मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ और तुम अपने काम में परफेक्ट हो। यह सुनकर मीना उसके गले लग गई और कभी बोला, चलो आज किचन बंद करो, आज हम बाहर ही नाश्ता करेंगे, फिल्म देखेंगे और बाहर ही लंच करेंगे, क्योंकि भाई कल मुझको वापस भी तो जाना है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सब मुस्कुरा दिए। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी बिखर गई। दोस्तों, पत्नी अपने पति का दाहिना हाथ होती है। अपनी पत्नी से कदम मिलाकर चलें। पत्नी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी परछाई है। खुद को साबित करने के लिए उसको रुस्वा ना करें, हमेशा उसकी इज्जत करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके अनुसार स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।